जय हिंद दोस्तों स्पर्श ने पेंशनर्स के लिए जारी किया अलर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस। जी हां दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट नोटिस को बताने से पहले स्पर्श से ही संबंधित कुछ पेंशनर्स के एक दो इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं दोस्तों, और उनका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं। एक तो था दोस्तों यह सवाल कि सॉरी थोड़ा अलग से पूछ रहा हूं, वीडियो के प्रोफाइल में मैरिटल स्टेटस में क्या भरना है। जी हां दोस्तों, आपको पता है जब पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन करते हैं तो प्रोफाइल जब अपडेट करते हैं तो वहां पर आता है एक मैरिटल स्टेटस। अब देखिए जो सर्विस पेंशनर्स हैं वो तो मैरिड कर देते हैं या अनमैरिड कर देंगे, वहां पर जो भी रहेगा। लेकिन जो विडो होती हैं तो उनको ये पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या मेंशन करना है। और इसी प्रकार का जो है एक और क्वेश्चन इनका भी आया था कि सर स्पर्श पोर्टल में मैरिटल स्टेटस में विडो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है पेंशनर्स में, खासकर जो फैमिली पेंशनर्स का जब पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए जब आप स्पर्श का पोर्टल खोलते हैं और पर्सनल प्रोफाइल वहां पर खोलते हैं तो एक जगह में यह इस प्रकार का ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस। तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन बना, और कंफ्यूजन क्या बना है ये देखिए, एक तो यह मैंडेटरी है कि इसको आपने भरना ही भरना है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको टच करते हैं तो इसमें केवल और केवल दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है इसमें मैरिड और दूसरा आता है अनमैरिड। अब देखिए जो मैरिड है वो तो मैरिड कर देंगे, जो अनमैरिड है वो अनमैरिड कर देंगे। लेकिन जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो विडो हैं, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए यहां पर जो है कंफ्यूजन पैदा हुआ पड़ा है कि हम इन दोनों में से करें तो क्या करें। तो हालांकि दोस्तों मैं तो यही राय दूंगा कि स्पर्श पीसीडीए को यह देखना चाहिए कि यहां पर जो है जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो विडो हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन जो है होना चाहिए, विडो वाला ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है, जब तक नहीं है तो पेंशनर को क्या करना है दोस्तों, यहां पर जो है मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जब मैंने यही चीज बताई थी तो यहां पर जो है थोड़ा सा इनको फिर डाउट हो रहा था कि जब वहां पर जो है ये तो विडो है तो हम जो है ये लिख रहे हैं कि ये मैरिड कैसे लिख सकते हैं, विडो ऑप्शन तो इसमें दिखा नहीं रहा और वो तो विडो है, तो हम उनको मैरिड कैसे करके जो है दिखाएं। अब देखिए यहां पर विडो होने के बावजूद हमें यहां पर दोनों में से एक तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास तीसरा ऑप्शन है नहीं। तो मेन चीज हमें यह देखनी पड़ेगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए। अब देखिए जो विडो है अनमैरिड तो वो किसी भी हाल में सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर जो है जस्टिफाई नहीं करता है। मैरिड यहां पर जस्टिफाई इसलिए करता है कि वो विडो भले ही हैं लेकिन पहले उनकी मैरिज हुई है, ठीक है, तो वो मैरिड हैं, एक तरफ से देखा जाए तो वो मैरिड तो हैं ही, उसके बाद भले ही वो विडो हो गए हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो ही कैटेगरी हैं तो विडो के लिए हमें जो है मैरिड ही भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि इस चीज को विडो जब आप फैमिली पेंशन शुरू कर रहे होते हैं वहां पर जो है मेंशन कर दिया जाता है विडो, लेकिन यहां पर अगर मैरिटल स्टेटस में दो ही ऑप्शन है तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहां पर मैरिड को जो है मैरिड को टिक करना या सेलेक्ट करना एक विडो के लिए जस्टिफाई हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैरिड को ही सेलेक्ट करें जब तक कि यहां पर विडो का ऑप्शन नहीं आता है। दूसरा एक और जो है इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों कि सर जी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं, मेरा स्पर्श में माइग्रेशन 2 दिन पहले हुआ है, उसमें डाटा अपडेट होने में कितना समय लगेगा, प्लीज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो मैंने इनको कहा था कि देखिए जिनका माइग्रेशन हुआ है, अभी तो काफी पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है तो उनके यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आए हैं, तो मैंने इनको बताया था कि 1 महीने में 30 दिन के अंदर जो है तकरीबन आपका जो है यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिखते हैं कि इनका यूजर आईडी तो पासवर्ड इनको मिल गया है, ठीक है ना, लेकिन इनका पे स्लिप और पीपीओ आदि डॉक्यूमेंट में शो नहीं हो रहा है। अब देखिए पेंशन स्लिप तभी आएगी जब इनकी पेंशन इनके खाते में एक बार आ जाएगी, तो इनकी पेंशन स्लिप तभी जनरेट होगी, पिछली वाली नहीं होगी। जब स्पर्श देगा इनको पेंशन उसी के बाद जो है पेंशन स्लिप जनरेट होगी। अब दूसरा बात आता है दोस्तों पीपीओ का। अब ये चाहते हैं कि पीपीओ हमारा जनरेट क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए आपको बता दूं दोस्तों, आपका पीपीओ अगर जो मैंने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है, जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो आपको उसमें लॉगिन करना पड़ता है, उसमें कुछ डिक्लेरेशंस होती हैं, एक्नॉलेजमेंट होती हैं, देना पड़ता है, आधार पैन का जो है कंसेंट आपको देना पड़ता है, पेंशन डेटा वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है। जब आप इसको फाइनली सबमिट कर देते हैं अपनी तरफ से तो उसके बाद जो है कॉरिजेंडम पीपीओ वहां पर आपका जनरेट हो जाता है। या फिर आप जो है कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट डालते हैं, कुछ बदलाव करते हैं अपने प्रोफाइल में, तो आपका जो है कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट होता है। लेकिन कई पेंशनर ऐसे हैं कि ना आज तक उन्होंने लॉगिन किया है ना कुछ उसमें किया है, तो उनके पीपीओ जो मैंने देखा है दोस्तों, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है,
लॉग इन करके कुछ भी नहीं किया, केवल अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं और पेंशन इजीली पा रहे हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। लेकिन पिछली बार आपने देखा जब ओआरओपी का सेकेंड रिवीजन हुआ था तो दोस्तों उसमें जो है इनकी पेंशन में बदलाव हुए थे। वो बदलाव किसकी तरफ से किए गए थे? पीसीडीएस स्पर्स की तरफ से बदलाव, जो भी रिवीजन हुआ था। तो जब रिवीजन हुआ दोस्तों उनका, तो उनके कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर पेंशनर की तरफ से कुछ भी नहीं करा गया। तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि जिन पेंशनर्स ने अपने प्रोफाइल में कुछ भी बदलाव नहीं किया है या पीडीवी नहीं किया है, तो उनका कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट होने में समय लग सकता है, ठीक है। और उसका मैं कोई एग्जैक्ट समय नहीं बता सकता हूं, हो सकता है कुछ लंबा समय भी लग जाए। लेकिन अगर आपने अपने प्रोफाइल में कुछ अपडेट किया है या फिर पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन आपने प्रॉपरली पूरा सबमिट किया है, तो आपका जो कॉरिजेंडम पीपीओ है वह जो है जल्दी ही जनरेट हो जाता है। अब आता हूं दोस्तों, जो स्पर्स ने पेंशनर के लिए अलर्ट जारी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस। जी हां दोस्तों, जब आप स्पर्स का पेज खोलेंगे तो इस प्रकार का जो है पॉपअप में एक अलर्ट दिखाई देगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, एनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज ड्यू इन लार्ज नंबर ऑफ केसेज इन मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो इस नोटिस में यह बताया गया है कि नवंबर और दिसंबर के महीने लार्ज नंबर ऑफ पेंशनर यानी कि कई भारी संख्या में पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू है। यह उनके लिए एक रिमाइंडर है। पेंशनर आर एडवाइज्ड टू परफॉर्म एनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट ऑन स्पर्स पोर्टल एट द अर्लिएस्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट ऑफ रश। तो सभी पेंशनर्स को यह सलाह दी जाती है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही समय पर स्पर्स के लिए सबमिट कर दें, ताकि आगे उनको पेंशन में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और इसमें एक और चीज लिखी गई है दोस्तों, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हियर। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है आपको खुद पता होना चाहिए कि आखिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू है कब, क्योंकि अलग अलग महीने हैं हर किसी इंडिविजुअल के। जिस महीने उन्होंने दिया होगा तो उनका ड्यू जो है उसी समय दिखाता है। और कईयों को, अब देखिए यहां पर तीन चीजें स्पेशली की गई। आपने आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक माइग्रेशन स्टेटस, इवन कि कईयों को पता भी नहीं है कि उनका माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, और उनका लाइफ सर्टिफिकेट कब ड्यू है, ये सारी चीजें बताने के लिए आपको यहां पर जो है क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करना है, मैं ये पूरा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद आपने कैसे करना है। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट की जहां तक बात है दोस्तों, मैंने इस पर कई प्रकार की वीडियोज बनाई हुई है। चाहे आप मोबाइल से घर पे बैठकर भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं स्पर्स के लिए, चाहे आप जो है स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करके जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चाहे आप जो है सीएससी में या बैंक में जाकर, ये सारी मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं। चाहे आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, तो ये सारी वीडियो बनाई है और इनके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जिस प्रकार से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपना माइग्रेशन आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का आपने क्या करना है, यहां पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जब आप यहां पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार का यहां पर आ जाता है। हालांकि इन चीजों को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपको चेक करने के लिए कि ड्यू कब है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप, ठीक है। तो पहला तरीका तो यह है, बिना लॉगिन करे आपने वहां पर क्लिक कर दिया और सर्विसेज में जाकर के भी जो है आपके पास यह ऑप्शन आ जाता है, ठीक। अब देखिए यहां पर यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर में आपने कुछ भी एक यहां पर से सेलेक्ट कर लेना। बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, पीपीओ स्पर्स का पीपीओ नंबर, तो कुछ भी, जैसे मैंने यहां पर बैंक अकाउंट नंबर कर लिया। अब आपने इसके आगे क्या है, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। अब देखिए यहां पर जो है मैंने बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया है। अब दूसरा यूनिक आइडेंटिफायर आता है, ये क्रॉस चेकिंग के लिए होता है। पहले दोस्तों एक ही आता था, अब दो आ रहे हैं, ठीक है। अब यूनिक आइडेंटिफायर में आपने दोबारा से जो है एक इनमें से सेलेक्ट करना है। अब देखिए जो ऊपर अगर आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो दूसरे वाले में बैंक अकाउंट नहीं सेलेक्ट करना है, यह क्योंकि यह क्रॉस चेकिंग के लिए होता है, ठीक है। और अगर जो है आपने दूसरा कोई भी सिलेक्ट ऊपर किया है तो आपने उसको नीचे सिलेक्ट नहीं किया है। अब मैंने ऊपर बैंक अकाउंट किया था तो नीचे मैं स्पर्स का पीपीओ नंबर भी डाल सकता हूं, पर्सनल नंबर जो कि आर्मी नंबर है, आपका रेजिमेंटल नंबर है, जीपीएफ नंबर है, कुछ भी है, ठीक है। तो आप सर्विस नंबर है तो आप उनको यहां पर डाल सकते हैं। अब मैंने यहां पर रेजिमेंटल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे कैप्चा, तो कैप्चा भी दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसे सर्च कर देना है। आप जब इसको सर्च करेंगे
तो आप नीचे जब आएंगे, आप ये देखिए इसमें पूरे आपका सारा आ जाता है। मैंने कई बार बता भी चुका हूं, आपका जो है ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। आपके आधार पैन भी यहाँ पर अपडेट हुए हैं नहीं हुए हैं, मोबाइल नंबर आपका क्या अपडेट है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है। और देखिए जिसके बारे में बात कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन, यहाँ पर सीधा दिखाएगा 31 अक्टूबर 2024, जैसे कि मेरा 31 अक्टूबर 2024 को ड्यू है। ठीक है, तो यहां पर दिखाएगा जब भी आपका ड्यू है। दूसरा, जिनको पता नहीं है कि माइग्रेशन उनका हुआ है कि नहीं हुआ, तो इस प्रकार से वो भी चेक कर सकते हैं। माइग्रेटेड डेट अगर वो देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा उनका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और जिनका माइग्रेशन तो हुआ नहीं है तो उनकी तो कुछ भी डिटेल खैर इसमें नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। एक तो उनका स्पर्श का पीपीओ मिल जाएगा और ये भी सारी जानकारियां उनको मिल जाएंगी। ठीक है, अगली चीज मैंने आपको बताया था कि दूसरा तरीका क्या है अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस जानने का लिए, आपको जो इस पर्स में लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहां पर जो है लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन आता है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि कब आपने लास्ट अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया था। जैसे कि मैंने 15 अक्टूबर को ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया था, क्योंकि उस दिन मैंने जो है मोबाइल से वीडियो बनाई थी 15 अक्टूबर को, तो ये अपडेट हो चुका था अगले दिन ही, और इसने जो है 31 अक्टूबर 2024 मेरा ड्यू दे दिया। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन, आप लॉगिन करने के बाद जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका ड्यू कब है। ठीक है, अगर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं तो दोस्तों आप अकॉर्डिंगली जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, ताकि आपकी पेंशन जो है सुचारू रूप से चलती रहे। अब दोस्तों कई लोग जो हैं इन अलर्ट से परेशान मत होना। देखिए यह जो है रिमाइंडर मैसेज हैं, जिनके रिलेटेड हैं वो उसको देखें, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ये चीज आ रही है तो दोस्तों ये रिमाइंड करने के लिए आ रही हैं, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।